जय गणेश मंगल कैसी आता है कैसी पत्ता हो गया। सर आज उद्घाटन में आए हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं नीरज जी गोपाल जी को ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर खोलने के लिए। और इस नया गांव क्षेत्र में एक भी इस तरह का कोचिंग सेंटर नहीं था, तो आसपास के जितने भी गांव हैं उन सभी क्षेत्र के बच्चियों को फ़ायदा होगा और एक अच्छा समाज का निर्माण होगा, अच्छी पढ़ाई होगी। तो बहुत बहुत बधाई गोपाल जी और नीरज जी। इंतजार करने वालों को इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ के चले जाते हैं। आप भी क्या कर रहे हो भैया? दिन भर समय वेस्ट कर रहे हो, अब समय आ गया, अपने समय को इन्वेस्ट करना है, अपना व्यापार चालू करा के दे रही है कंपनी। अभी का भी कॉल कीजिए। मैं बता दूं कि भाषण देने के लिए तो मैं यहाँ आया नहीं, यहाँ तो मैं शुभकामना व्यक्त करने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं जानकारी दे देता हूँ कि करीब करीब कुछ लोगों को छोड़कर, नरेश साहब को छोड़कर, पंडित जी को छोड़कर कमोबेश सब लोग एज में हमसे लगभग जूनियर ही हैं। और मैंने नया गांव की धरती पर 1986 में इंदिरा बाल विकास के नाम से मैं सबसे पहला कोचिंग इस एरिया का शुरू किया था अपने घर पर। बाद के डेट में 90 में का मूल कारण क्या है? तो बात तो बिल्कुल यथार्थ है कि अशिक्षा ही गरीबी का मूल कारण है। जिस समाज में अशिक्षित लोगों की संख्या ज्यादा होती है, अनपढ़ लोगों की संख्या ज्यादा होती है, वहां की व्यवस्था कलह से युक्त होता है और दूरगामी सोच नहीं रख पाते, समझ की कमी होती है और धीरे धीरे वह व्यक्ति गरीब ही होते चला जाता है। शिक्षा एक संस्कार है, शिक्षा से समाज का उन्मुखीकरण होता है और कोई भी राष्ट्र तभी समृद्ध हो सकता है जब शिक्षित समाज हो। मैं बता दूं कि भाषण देने के लिए तो मैं यहाँ आया नहीं, यहाँ तो मैं शुभकामना व्यक्त करने के लिए आया हूँ। और नया गांव शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत गुणात्मक विकास किया। आज हर एक अभिभावकों के अंदर यह भावना विकसित हुआ कि बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, बच्चों को शिक्षा जरूरी है। तो निश्चित रूप से एक संस्कृत का श्लोक कह करके समाप्त करेंगे कि शिक्षा पर जब बात हो तो बातें तो बहुत व्यापक हो जाती है। शिक्षा, संस्कृति और संस्कार ये हमारे आधार स्तंभ जीवन के हैं और इस चीज को समझाने की और समझने की सबको जरूरत है, सब व्यक्ति को जरूरत है। बच्चों को सही शिक्षा, रियल एजुकेशन देना चाहिए, व्यवहारिक शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया और उसको व्यवहार का ज्ञान नहीं है, अपने से बड़ों के साथ
फोटो के साथ परस्पर समाज में कितनी उत्कृष्टता होती है। शिक्षा का मतलब एक संस्कार जो हमारी संस्कृति से आ रही है, और हमारी संस्कृति का आधार भी वही शिक्षा है जो आज भी बचाया जाता है। तो संस्कृत में एक श्लोक है, शिक्षा क्यों? कि सब लोग सुखी रहना चाहता है। कीड़े मकोड़े से लेकर के और संवेदनशील प्राणी मनुष्य है, वह भी सुख की कामना करते हैं कि मैं भी सुखी हो जाता, और इसके लिए नाना प्रकार के यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो सुख की बात में लिखा हुआ है कि सुख कैसे मिलेगा। तो सुख की परिभाषा दिया कि विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रतम, अपात्रत्वात् धर्माप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम्। जब तक विद्या नहीं, जब तक संस्कार नहीं, जब तक आपके संस्कृति की रक्षा नहीं, तब तक आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता सिखाती है, विद्या विनम्रता सिखाती है। और जब विनम्र हो जाते हैं तो विनया ददाति पात्रतम, वह पात्र हो जाता है, मनुष्य हो जाता है, मनुष्यता का, मानवता का ज्ञान हो जाता है। अब पात्रत्वा धर्माप्नोति प्रत्यय लगा हुआ, पात्रत्वा धर्माप्नोति यानी पात्रता पाकर जब मनुष्य पात्रता ग्रहण कर लेता है तो धर्माप्नोति, धनात् धर्म, मैंने धन का स्वतः आना, धन अस्फुट होकर के उसकी ओर आकर्षित करते रहता है, और धनात् धर्म ततः सुखम्, धन से धन बढ़ता जाता है और वह व्यक्ति हर मामले में सुखी हो जाता है। तो इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं नया गांव के तमाम अभिभावकों से, खास करके तमाम लोगों से जो बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इधर उधर समय नष्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चों को शिक्षित करें। और शिक्षा का केंद्र सब जगह है। आपका यह ज्ञान गंगा में नीरज जी से तो 3 साल से कर रहा हूँ, उनको भी मैंने कहा था कि कम से कम इस जगह पर भी एक कोचिंग की व्यवस्था, कोचिंग का मतलब क्या है, गाइडलाइन, एक व्यवस्था बनी है जिसमें बच्चों की जो छोटी छोटी कमियां हैं उसको दूर किया जाता है। फिलहाल बच्चों से, छात्र छात्राओं से, अभिभावकों से, पत्रकार बंधुओं से, और खास करके इस आयोजन के जितने भी हमारे मुख्य अतिथि हैं और आयोजक मंडल, सबों को मैं दिल की गहराई से कोटि कोटि नमन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपका यह मिशन ईश्वर आपको पूरा करे, और हम लोग आपको हमेशा इस मिशन में सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कागज में सागर भरने का काम किया। अब हम हमारे पंचायत के मुखिया नीतीश जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी बातों को रखें। ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर के प्रांगण में उपस्थित आज जब इस ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ है, ग्रामीण परिवेश में इस तरह की कोचिंग सेंटर का उद्घाटन करना, इस कोचिंग के प्रोप्राइटर खास करके नीरज जी और गोपाल जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने यह एक अच्छा कदम बढ़ाया जिससे हमारे समाज में सबसे पिछड़े पायदान के भी जो व्यक्ति हैं, जो कि हाई एजुकेशन के लिए बहुत दूर नहीं जा सकते हैं, पैसे के अभाव में उन तमाम बच्चों के लिए भी एक बेसिक पढ़ाई का और ये हम इस ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर के प्रोप्राइटर नीरज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने जिस मिशन का शुरुआत किया, यह मिशन आने वाले समय में नया गांव ही नहीं बल्कि आस पास के लगभग 10 गाँव के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। इन सबों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश जी हमारे बीच थाना प्रभारी महोदय उपस्थित हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय न्यायाधीश शिवपुर के प्रधानाध्यापक राजीव जी से आग्रह करता हूँ कि वे आए और अपने विचारों को रखें। राजीव सर जी।
ज्ञान गंगा कोचिंग के उद्घाटन के अवसर पर गेम खेल सुधांशु जी प्रमुख थाना प्रभारी मनोज जी गोपाल सर पत्रकार बंधु गोपाल जी और नीरज को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बच्चों की शिक्षा के लिए जो सबसे मूल का पत्थर होता है छोटे छोटे बच्चे को दिशा निर्देश देने के लिए अभी घुमाए थे कोचिंग के रूप में जो यहाँ इस गांव में ऐसा से ज्यादा वहाँ के गार्जियन एक्टिव है, वे अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं, उसका लाभ लेना चाहते हैं। यहाँ के गार्जियन अभी उतना एक्टिव नहीं हो पाए हैं जिससे सब समाज को वो शिक्षा मुहैया कराया जा सके। सरकार का वो उद्देश्य है जो हम साक्षरता में 100% अचीव करें। कई राज्य भी त्रिपुरा वगैरह राज्य में 100% साक्षरता प्राप्त कर दिया, हम बिहार में अभी 62% हैं। लेकिन नीरज जी का प्रयास सफल बहुत जरूर होगा और यहाँ के बच्चे और गार्जियन भी एक्टिव होंगे और हमारे अम्बेडकर जी का कहना था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने अगर एक बार पान कर लिया वो जीवन भर दहाड़ते रहेगा। इसी शब्दों के साथ समय न लेते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सुधांशु जी हमारे मुख्यतिथि और मटिहानी प्रखंड के ये पता कोई लगा देगा तब अच्छा आएगा। सुधांशु जी ये देखो जब किसको अंधेरा करता है मेरा कैमरा तब देखो अच्छा आएगा। आया ना रोशनी अंधेरा। धन्यवाद मीरा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोग के अभिभावक जी बोल रहा विद्यालय पंचायत मुखिया रितेश जी, यहाँ उपस्थित पत्रकार वीरेंद्र जी, गोपाल जी, केशव जी और यहाँ उपस्थित हमारे तमाम ग्रामीण अभिभावक एवं बच्चे बच्चियाँ। सबसे पहले मैं गोपाल जी और नीरज जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस कोचिंग सेंटर का शुरुआत करने के लिए और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आपने आमंत्रित किया। सारी बातें हमारे अभिभावकों ने बता दिया, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के कोचिंग सेंटर खुलने से बच्चों को कितने सहूलियत होता है। जब मैं मैट्रिक कर रहा था और इंटर तो दिन में 2 बार मुझे बेगूसराय जाना पड़ता था पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई कोचिंग सेंटर नहीं था। तो दिन में मेरा 2-3 घंटा जाने आने में भी समय खत्म हो जाता था और मैं पढ़ाई पे ज्यादा नहीं ध्यान दे पाता था, थक जाता था, रात को ज्यादा पढ़ नहीं पाता था, सवेरे सो जाता था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कोचिंग सेंटर खुलने से बच्चों को सहूलियत होती है कि बगल में कोचिंग रहता है, आराम से पढ़ते हैं और फिर घर आते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आके अपना खेल कूद में समय बिताते हैं और शाम को पढ़ते हैं। तो इस तरह के कोचिंग सेंटर खुलने से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लाभ होता है, ये इसका फायदा है। और नया गाँव जैसे इस क्षेत्र में कोचिंग सेंटर का अभाव था, नीरज जी ने ये काम किया, इनको बहुत बहुत बधाई आभार। और इनसे एक दरखास्त रहेगी कि सिर्फ कोचिंग नहीं न खोले, यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, सिर्फ पढ़ाने का काम न हो। यहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकले वो अपने गांव समाज अपने माता पिता का नाम ऊंचा करे, ऐसी मैं इनसे अपेक्षा रखता हूँ। और जो गरीब छात्र हैं उनको फीस में थोड़ा मदद करे, जो ब्राइट गरीब छात्र हैं उनको पढ़ाने में मदद करे। ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि इस कोचिंग का सेंटर का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं हो, कुछ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो और इस कोचिंग क्षेत्र से, इस कोचिंग सेंटर से निकलकर बच्चे अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने समाज का नाम करे, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूं। फिर से नीरज जी और गोपाल जी को बहुत बहुत बधाई। आपका यह कोचिंग सेंटर इस क्षेत्र में नाम करे, जिला में नाम करे और सभी बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई कि आप मन लगा कर पढ़े और जो समाज में अपना नाम रोशन करे और समाज